गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर आपको 10th और 12th के संबंधित वीडियो जो है मैथ और इंग्लिश के वो मिलते रहेंगे। तो आज जो हम लोग पोएट्री सेक्शन चल रहा था 12th का पोएट्री में, उसमें एक कदम और आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है और टू एडमन, इस कविता की समरी को पढ़ेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें 5 नंबर का समरी आता है। तो इस समरी को आप अच्छे से देखें, उसको अपने नोटबुक में नोट करें, फिर उसको लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग और टू एडमन की समरी। और टू एडमन इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ पोएट्री रिटन बाय जॉन किट्स। यानी और टू एडमन जो है एक शानदार कविता है जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वे इंग्लिश साहित्य के एक महानतम और है ना जाने माने क्या थे, रोमांटिक कवि थे। ठीक है, ही वाज बोर्न इन 1795। उनका जो जन्म हुआ था वो 1795 में। He died of tuberculosis in 1821 at the age of 26। और ये ऐसे कवि थे कि 26 साल के आयु में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 26 साल के आयु में मृत्यु होने का मतलब क्या है कि इनको ट्यूबरोक्लोसिस हो गया था। और ट्यूबरोक्लोसिस के कारण इनकी जो मृत्यु है वो कितनी अवस्था में, कितनी उम्र में हो गई थी, 26 साल की आयु में। यानी 1795 में इसका इनका जन्म हुआ और 1821 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किस कारण से अगर पूछेगा तो ट्यूबरोक्लोसिस, यानी इसको टीबी कहते हैं। इन दिस पोएम ही डिपिक्ट्स, यानी इस कविता में ये जो जॉन किट्स है वे वर्णन करते हैं द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ एटमन। यानी इसमें जो एटमन सीजन है, जो पतझड़ ऋतु है, उसके बारे में, उसकी सुंदरता और उसके जो लक्षणात्मक गुण है उनके बारे में इस जो कविता है और टू एटमन, इसमें वो चर्चा करते हैं। इन दिस सीजन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रोन ऑन ट्री। कहते हैं जॉन किट्स कि इस सीजन में न्यू लीव्स, नई पत्तियां, एंड फ्रूट्स ग्रोन ऑन ट्रीज, पेड़ों पर नई पत्तियां और फल लग जाते हैं, यानी उग आते हैं। बर्ड सिंग सॉन्ग्स, पक्षियां चहचहाती है, पक्षियां गाना गाती है। फ्रूट्स राइपिन, फल पक जाते हैं, पकने लगते हैं। वाइन क्रीपर्स आर लोडेड विथ बंचेज ऑफ ग्रेप्स, और अंगूर की जो लताएं होती है वो अंगूर के गुच्छों से भर जाती है, यानी लोड हो जाती है। देखिए, लोड विथ बंचेज ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर के गुच्छों से पूरी तरह से भर जाती है अंगूर की लताएं। सर्टेन वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स, विविध प्रकार के फूल जो है इस ऋतु में खिलते हैं। रिपिंग एंड विनोइंग आर ऑन, और फसलों की कटाई और उसको जो ओसौनी होता है ये भी इस मौसम में चलते रहता है। तो जॉन किट्स के अकॉर्डिंग रिपिंग एंड विनोइंग आर ऑन, यानी कि फसलों की कटाई और इसका मतलब होता है ओसाई, ओसौनी जिसको कहते हैं, वो सब होते रहते हैं। एटमन सिंबलाइजेस द मैच्योरिटी ऑफ मिडिल लाइफ, यानी जो हमारा एटमन है ये हमारे जो जीवन का जो मध्य, यानी कि मैच्योरिटी, मैच्योरिटी देखिए मैच्योरिटी ऑफ मिडिल लाइफ, यानी कि हमारे मध्य जो जीवन होता है उसकी परिपक्वता को दिखाता है कौन, एटमन। ठीक है, वेयर है, जबकि स्प्रिंग सिंबलाइजेस द ऑनसेट ऑफ लाइफ, लेकिन जो स्प्रिंग सीजन है वो हमारे जीवन के शुरुआत को दर्शाता है, प्रारंभ को दर्शाता है। एटमन मैच्योरिटी को दर्शाता है। क्यों मैच्योरिटी को दर्शाता है? कि उसमें फसलें तैयार हो जाती है, फसलें कटने लगती है, पेड़ों पर फल लग जाते हैं। और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि इसमें शुरुआत होता है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, नहीं ये सब बढ़ते हैं। ऑनसेट ऑफ लाइफ, बिकॉज चेंजेस इज द रूल ऑफ नेचर एंड लाइफ, क्योंकि परिवर्तन प्राकृतिक और जीवन का क्या है, ये आपका नियम है। ठीक है, देखिए, बिकॉज चेंजेस इज द रूल ऑफ द नेचर एंड लाइफ, यानी जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक और जीवन का क्या है, नियम है। इसलिए हमें परिवर्तन को अपनाना भी चाहिए। तो एक बार फिर से इसको पढ़ दे रहे हैं, देखिएगा। और टू एटम इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ पोएट्री रिटन बाय जॉन किट्स। ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। He was born in 1795. He died of tuberculosis in 1821 at the age of 26.
In this poem, he depicts the beauty of nature and characteristic spirit of Atman. In this season, new leaves and fruits grown on trees, birds sing songs, fruits ripen, vine creepers are loaded with bunches of grapes, certain varieties of flower blooms, reaping and winnowing are on. Atman symbolizes the maturity of middle life, whereas spring symbolizes the onset of the life because changes is the rule of nature and life. ठीक है, तो ये थी आपकी और वेटमैन की समरी। आप इसको अपने नोटबुक में नोट करें, याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये 5 नंबर के लिए आता है। फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इस तरह के, तब तक के लिए धन्यवाद।